अगर आप भी DSSS एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको DSSS एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसके बारे में आपको कुछ टिप्स बताई जाएंगी, बुक लिस्ट बताई जाएगी कि आप किस तरीके से DSSS एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप DSSS एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने का लॉजिक समझ लीजिए। अगर आपको DSSS में सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर फर्स्ट। अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करके देखोगे तो वो भी यही बताएंगे कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा पेपर फर्स्ट, क्योंकि पेपर फर्स्ट हमें पता है कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पेपर सेकंड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होता है, तो पेपर सेकंड में मार्क्स लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बजाय फर्स्ट के। और पेपर फर्स्ट में आप इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आपने सही तरीके से मेहनत की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन एग्ज़ाम पैटर्न। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट आते हैं। ये 5 सब्जेक्ट आते हैं: जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। हर सब्जेक्ट 20 मार्क्स का होता है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आती है मैथ। मैथ के अंदर मैं आपको बता दूं कि टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शनल, मेजरमेंट, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रेशन, HCF, LCF, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे के सारे टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और मैं बता दूंगा अगर आपको पेपर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स लेके आने तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है मैथ। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप इसके अंदर 19 से लेकर 20 मार्क्स बड़े आसानी से लेके आ सकते हो। एवरेज बच्चा भी मैथ के अंदर 15 से लेकर 16 क्वेश्चन आसानी से कर सकता है अगर वो सही तरीके से पढ़ाई करता है। अगर आपने इन टॉपिक्स को भी निकाल लिया तो 17 से लेकर 18 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से आ जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। अब उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको ये पढ़ना कहाँ से है। सबसे पहले आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, DSSS कहाँ से क्वेश्चन पूछती है। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो और आपको बेसिक से पढ़ना है तो उसके लिए सबसे अच्छी किताब हो जाती है रामनिवास माथुरिया सर की। इसमें आपका बेसिक काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं जो कि आप आसानी से कर लोगे। और अगर आपने पहली बार मैथ शुरू किया है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। ये नहीं है कि केवल इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, लेकिन इसमें ये हो जाता है कि आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। उसके लिए आप रामनिवास माथुरिया सर की ये बुक देख सकते हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी है, आपने पहले मैथ निकाल रखी है, आपका बेसिक ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि RS अग्रवाल सर की ये बुक है, RS अग्रवाल की ये वाली बुक ले लीजिए। इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और DSSS के पैटर्न पे जिस हिसाब से DSSS क्वेश्चन पूछती हैं उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन दिए हैं। तो मैं बताऊंगा कि आप ये वाली बुक ले लीजिए और यहीं से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको मैथ के लिए क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो उसके लिए मैं बता दूँ आपको यूट्यूब पे मैथ विद पवन राव सर, मैथ विद पवन राव, ये यूट्यूब चैनल है जिस पे पवन राव सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। इन्होंने बाकायदा प्लेलिस्ट बना रखी है हर टॉपिक की। तो अगर आपको टॉपिक वाइज क्लासें लेनी है तो आप इन सर की क्लासें ले सकते हैं। ये सर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ाते हैं। अगली सब्जेक्ट आ जाती है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो आसानी से 19 से लेकर 20 क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि पूरे से पूरे मार्क्स लेके आते हैं, 20 में से 20 ठीक करके आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इजी
सब्जेक्ट हो जाता है, इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा, फिर चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, किसी का भी हो, वो आसानी से रीजनिंग कर लेते हैं। और अगर आपको भी रीजनिंग में 20 में से 20 मार्क्स लेके आना है तो ये वाले सारे टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ये वाले टॉपिक देखिए, इनमें से ये वाले टॉपिक वाटर इमेज और मिरर इमेज से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इनसे लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वेन डायग्राम, डायरेक्शन, इन दोनों से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये वाले सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और मैथ में आप रीजनिंग में आप कौन सी बुक पढ़ें इसके बारे में मैं आपको बता दूं। रीजनिंग में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ही देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले 2-4 सॉल्व कीजिए, वहाँ से देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में ये रामनिवास माथुरिया सर की रीजनिंग की बुक आती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। इसके बाद में अगली सब्जेक्ट आ जाती है हिंदी। हिंदी भी पार्ट फर्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाती है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट आता है हिंदी भी। हिंदी में भी आसानी से 18, 19, 20 मार्क्स आ सकते हैं अगर आप तरीके से पढ़ाई करते हो। और हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे। इनमें विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, समास, कारक, विशेषण, क्रिया, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और अगर आपको हिंदी में 20 में से 20 मार्क्स लेके आने तो ये सारे टॉपिक आपको याद होनी चाहिए, सारे टॉपिक आपके पढ़े हुए होने चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इनके अलावा मुहावरे हो गई, लोकोक्तियाँ हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ। हिंदी के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उसी बेसिस पे ये पता लगा पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हिंदी पढ़नी है तो उसके लिए नवीन हिंदी व्याकरण की एक बुक आती है NCERT की, ये वाली बुक ले लीजिए। इसमें सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, ये सारे आसानी से कवर कर रखे हैं, ये आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी और इसमें सारे टॉपिक कवर है। इसके अलावा अगर आपको क्लास लेनी है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा टीचर है, एक सुमन लता यादव हिंदी क्लासेज नाम से यूट्यूब चैनल है। सुमन लता मैम पढ़ाती हैं, तो उनका यूट्यूब का चैनल का नाम है सुमन लता यादव हिंदी क्लासेज, नाम है सुमन लता यादव हिंदी क्लासेज। ये मैडम काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं और चूँकि मैंने भी यहीं से पढ़ा था तो इसलिए बता दूं कि इन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अगली सब्जेक्ट आ जाती है इंग्लिश। बहुत से स्टूडेंट की इंग्लिश कमज़ोर होती है, उन्हें इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेके आने तो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप पढ़ाई कर लीजिए। आपके 13 से लेकर 15 तक क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे और 13 से 15 क्वेश्चन एवरेज नंबर होते हैं। अगर आपने बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिया है तो इसमें 13 से 15 नंबर लाके भी आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो उसके लिए मैं बता दूं कि जिस हिसाब से DSSS में हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है उस हिसाब से इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने तो आपको इंग्लिश भी अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। इंग्लिश में भी कम से कम एवरेज मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अगर आप इससे नीचे लेके आ रहे हो तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ लीजिए। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से DSSS भी काफ़ी क्वेश्चन पूछती हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं वोकेबलरी से संबंधित, जिनमें एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर या सेंटेंस एरर और आर्टिकल्स और वन वर्ड्स, और इसके अलावा एक वर्ब। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जहाँ से DSSS भी 7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछती है, 7 से लेकर 8 क्वेश्चन। इसके अलावा एक 5 नंबर का पैसेज आ जाता है। तो ये कुल मिलाकर इस हिसाब से 12 से लेकर 13 मार्क्स हो गई, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। अगर आपने ये वाला पोर्शन भी कवर कर लिया तो आपके 12 से लेकर 13 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और ज़्यादातर बच्चों को वोकेबलरी में दिक्कत होती है, तो
उनके लिए मैं बता दूं कि आप जो मैं बुक बता रहा हूँ वहाँ से पढ़ लीजिए और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ लीजिए। तो मैं बुक बता देता हूँ आपको कहाँ से पढ़नी है। अगर आपको ग्रामर के टॉपिक कवर करने हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाली बुक, जो कि नीतू सिंह मैम की है। नीतू मैम की ये वाली बुक काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें उन्होंने ग्रामर के काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर रखा है ग्रामर को इस वाली बुक में। तो अगर आप ये वाली बुक पढ़ते हैं तो आपके ग्रामर का पोर्शन लगभग कवर हो जाएगा। उसके बाद में आ जाता है वोकेबलरी का पोर्शन। वोकेबलरी के अंदर वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस और एंटोनिम, सिनोनिम, ये वाले टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए बुक है मदर्स की, ये बुक आती हैं वन वर्ड की, इडियम, फ्रेजेस की। चूँकि मेरे पास एंटोनिम सिनोनिम वाली बुक थी नहीं तो उसकी मैंने फ़ोटो नहीं लगाई। तो मैं बता दूं कि ये वाली बुक मदर्स की काफ़ी पतली पतली बुक आते हैं जिनमें इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ये वोकेबलरी का पोर्शन कवर कर रखा है। तो अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो आपकी वोकेबलरी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको वोकेबलरी कवर करनी है तो उसके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल है देसी पढ़ाकू। ये काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है। इस भाई ने यूट्यूब पे ट्रिक्स के माध्यम से वोकेबलरी याद करवाई है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से याद करवाता है। तो अगर आपको वोकेबलरी याद करने में दिक्कत हो रही है आप वहाँ से याद कर लीजिए। उसने ट्रिक के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से याद करवाई है, आप वहाँ से देख लीजिए वोकेबलरी। अगर आपको यहाँ बुक से याद नहीं की जा रही तो आप वहाँ ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये वाली मदर्स वाली ये बुक मिलती नहीं है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे बता देना या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम की लिंक होगी, वहाँ से आप जाके ये वाली PDF ले सकते हैं। इसके अलावा अगली सब्जेक्ट आ जाती है जीके। अगला सब्जेक्ट जीके आ जाता है। जीके सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीके सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है। जीके के अंदर भी स्टूडेंट्स के काफ़ी नंबर कटते हैं, उनको जीके में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये वाले, जिनमें सेंसेक्स, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, डांस, टेम्पल्स, डैम्स, ये वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो आपके 13 से लेकर 15 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और इसके अलावा ये वाले जो टॉपिक है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनके पीछे आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे केवल DSS भी एक क्वेश्चन ही पूछती है और इनका सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर आप इनके पीछे पढ़ोगे तो बाकी के सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूँगा कि ये वाले टॉपिक आप छोड़ दो बिल्कुल। साइंस से रिलेटेड यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये वाले टॉपिक बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि इनका सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसके अलावा करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी DSSS भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेती है। तो इसके अलावा अगर आपको इसकी क्लासें लेनी है तो मैं बता दूं एक यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है। इसने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करवा रखे हैं इन्होंने टॉपिक के वाइज। अगर आपको कोई किसी टॉपिक का वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पे टॉपिक सर्च कीजिए और आगे क्रेजी जीके ट्रिक्स लगा दीजिए, आपको वीडियो सामने आ जाएगा और उस वीडियो से आप नोट्स बनाइए और इन्हीं को बार बार पढ़िए। इन्होंने ट्रिक्स के माध्यम से जीके याद करवाया और काफ़ी आसानी से याद करवाया। अगर आप वहाँ से पढ़ते हो तो आपको आसानी होगी जीके याद करने में। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है तो उसके लिए जीके भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा मैं बुक बता देता हूँ आपको कि कौन सी बुक पढ़नी है जीके के लिए। जीके के लिए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखना पड़ेगा, वहीं से आपको ये आइडिया होता है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। उसके अलावा स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं टॉपिक जैसे ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप क्रोनोलॉजी ले सकते हैं। क्रोनोलॉजी चूँकि 6 महीने के लिए आती है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए।
मंथली आती है, मंथली भी पढ़ सकते हैं, बल्कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 6 महीने की क्रोनोलॉजी लें और वहीं से ही पढ़ें। और जी की क्रोनोलॉजी से चूँकि करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आ जाता है पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड के बारे में बता दूं मैं कि पेपर सेकंड जिस हिसाब से पेपर फर्स्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग आती है, उस हिसाब से पेपर सेकंड में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आता है ये। और जिस हिसाब से पेपर फर्स्ट का अपना इंपॉर्टेंट होता है, उस हिसाब से पेपर सेकंड भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप पेपर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स ले आओ और पेपर सेकंड में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो भी आपको काफ़ी मुश्किल होगी पेपर पास करने में। क्योंकि पेपर सेकंड में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40% रखे गए हैं, तो ये 40% मार्क्स आपको लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 40% मार्क्स नहीं लाते हो तो आपको DSSS बाहर हो जाओगे। आप DSSS से आप DSSS का पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। तो दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड, SST सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है, तो मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, आप वहाँ से बुक लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक जानकारी और दे दूँ कि अगर आपको DSSS TGT के SST सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट वो आपको सोल्व करने, तो मैं डेली यूट्यूब पे अब से डेली डाल रहा हूँ। हर रोज़ एक वीडियो आएगा और एक वीडियो डाल दिया, अब इसके आगे वीडियो रोज़ आएंगी। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और इसकी PDF चाहिए तो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। और इसके अलावा पार्ट फर्स्ट के लिए भी जल्दी पेपर सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पेपर सेट डालने वाला हूँ, आप उनकी भी प्रैक्टिस मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।